प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोगों ने ये पॉइंट देखा कि जो पहला एलिमेंट है ये प्रबल क्या है, अपचायक, और जो लास्ट एलिमेंट इसके नीचे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखते हैं वो अधातु के हम लोग लिख रहे थे। धात्विक सारणी में हम लोगों ने इसको याद रखने की भी एक ट्रिक बनाई थी। कैसे? अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला ले के फॉर पोटेशियम के, बी को हम लोग कैसे देंगे बारात, सी और Na को मिलाएंगे तो कान्हा, Mg बोले तो मजे, Ac बोले तो से, Al का मतलब आला, R का मतलब रे, लेके काना बारात मजे से आला रे, ले लिथियम के पोटेशियम बारात काना कैल्शियम सोडियम मजे से मतलब मैग्नीशियम, सी का मतलब सेलेनियम एल्यूमिनियम आला रे, देन Mn और Zn को मिलाइए दैट इज मन जन, क्या आएगा मन जन, इन दोनों को दैट इज Cr का मतलब कर, Fe और Cd को मिलाएंगे फेंक दे दैट इज CO का मतलब क्या होगा आपके पास कोई, Ni का मतलब क्या होता है निगाहें, Sn का मतलब क्या होगा सुंदरी, और Pb का मतलब क्या होगा प्यार भरी, मतलब लेके काना बारात मजे से आला रे, मंजन कर फेंक दे, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, और ऐसी नजरों से किसी को देखोगे तो CHAPA, चापा तो उड़ना ही है, दैट इज CHAP और A। ये है रिएक्टिविटी सीरीज जो कि किसके अकॉर्डिंग जमी हुई है, मानक अपचयन विभव दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ये आपके सीरीज जमी हुई है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है, उससे पहले अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या होगा, जो एलिमेंट ऊपर है ये हम लोग कल थोड़ा सा देख चुके थे, दैट ऊपरी तत्व दैट इज अपर एलिमेंट, अपर एलिमेंट। अगर मैं इसकी बात करूं अपर एलिमेंट की तो हमारे पास एक वर्डिंग्स आते हैं अपर एलिमेंट क्या होता है। अपर एलिमेंट पहला पॉइंट क्या होता है, मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव दैट इज अधिक अभिक्रियाशील, क्लियर है, मोर रिएक्टिव होगा, ज्यादा क्रियाशील होगा। जैसे मैंने बोला लिथियम और सोडियम, इनमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव, लिथियम ये रहा, सोडियम ये रहा, ऊपर कौन लिथियम, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव लिथियम। मैंने सेकंड पॉइंट दिया आपको दैट इज आपको हम लोगों ने दे दिया Fe और Ag, क्लियर है। Fe कहां है मेरा, Fe ये रहा मेरे पास Fe, जैसे जैसे मैं नीचे चलूंगा फिर इसके बाद ये Cr आएगा तो Ag मेरा बहुत नीचे है, क्लियर है, Ag मेरा नीचे, Fe मेरा ऊपर, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव Fe। सेकंड बात करते हैं इसके अंदर, कैन डिस्प्लेस द लोअर, ठीक है। अगर लोअर को क्या करेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन में से हटा देगा। जैसे मैंने बोला कि ZnSO4 की अभिक्रिया किसके साथ कर दूं, कॉपर के साथ, तो यहां पर जिंक यहां और कॉपर दो मेटल है मेरे पास, जिंक कहां है मेरे पास ये रहा, कॉपर कहां है मेरे पास ये रहा, क्लियर है। तो नीचे कौन आ रहा है कॉपर, तो कॉपर के पास ये हिम्मत नहीं है कि वो इसको हटा देगा, हटाने की पावर किसके पास है, जिंक के पास, तो ये अभिक्रिया होगी ही नहीं। मैं अगर इसको ऐसा लिखूं दैट इज कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, तो मेरे पास रिएक्शन क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहां से हमें एक चीज ये भी पता लगेगी कि हम लोग जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट को नहीं रख सकते, जबकि कॉपर के बर्तन में हम लोग क्या कर सकते हैं, जिंक सल्फेट को रखा जा सकता है। मैं इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने राजस्थानी कड़ी के बारे में सुना है, खाटा पूड़ी राजस्थानी कड़ी जो होती है वो किस पे बनती है, कभी कभार हम लोगों ने देखा लोहे की कढ़ाई में बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है इस चीज को देखते हैं। लोहे की कढ़ाई की अगर हम लोग बात करें तो ये मेरे पास एक मैंने कढ़ाई ले ली, ये किसकी कढ़ाई थी आपकी, एक लोहे की कढ़ाई ले ली दैट इज ऑफ द मेड अप ऑफ Fe आयरन, ठीक है। Fe किसका बना हुआ है, आयरन लोहे का बना हुआ है। इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, कड़ी डाल दी, ये मेरे पास कड़ी आपके पास है, यहां से हम लोगों ने इसके अंदर कड़ी डाल दी, ये कड़ी है हमारे पास इसके अंदर, और ये कड़ी में क्या होता है दैट इज कड़ी, और इस कड़ी में क्या है आपकी, किससे बनी है, छाछ से बनी हुई है, और छाछ किससे आती है हमारे पास, दही से। अरे छाछ किससे आएगी, दही से, और दही में क्या होता है लैक्टिक एसिड, क्लियर है, दैट मींस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का इस छाछ से मुझे क्या मिल जाएगा, लैक्टिक एसिड। तो कहना इसे एसिड में क्या होता है आपका H+, एसिड में क्या होता है आपके पास H+, तो मेरे पास क्या था, ये जो मैंने कड़ी ली इसके अंदर क्या था, H+ था। यहां से आपने क्या देखा, छाछ में क्या होता है, कड़ी में H+, क्लियर है। आपके पास क्या था, यहां से इस छाछ में हमारे पास क्या था, लैक्टिक एसिड का मतलब H+। तो मेरे पास ये कढ़ाई किसकी, Fe की, इस छाछ में क्या आ गया H+। तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूं, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, कड़ी का H+ किसके साथ रिएक्ट करेगा, लोहे की कढ़ाई के साथ रिएक्ट करेगा। अब Fe और H में से उस सीरीज में ऊपर कौन था, Fe, लेके काना बारात मजे से आला रे, मंजन कर फेंक दे, Fe ऊपर था,
Fe का आपकी रिएक्टिविटी ऑर्डर यहां से क्या था, Fe ऊपर था, Fe क्या करेगा, इस कड़ी में से इस H+ को बाहर करेगा, तो ये H+ क्या हो जाएगा, यहां से इवोपरेट हो जाएगा, दिस H+, क्लियर है, विल रिमूव फ्रॉम हियर, और इस कड़ी के साथ कौन जुड़ जाएगा, Fe, दैट मीन्स कड़ी के साथ जुड़ गया क्या, मेरा Fe, और रिलीज में क्या हो गई, हाइड्रोजन गैस, तो ये H+ किस फॉर्मेट में बाहर गया, H2, तो ये कड़ी क्या हो गई, अब आपके Fe युक्त हो गई, आयरन कंटेनिंग हो गई, दैट मीन्स ज्यादा पौष्टिक हो गई ये कड़ी। समझ आ रही मेरी बात, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों ने देखी। अब हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट की, कि ये तो था हमारे पास रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट है, कम रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट है। इसी के बाद आती है एक नॉन मेटेलिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नॉन मेटेलिक में क्या होता है, I-, Br-, Cl-, OH-, SO4-2, PO4-3, CO3-2, NO3- एंड लास्ट वन इज द F-। इसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट नीचे है, क्लियर है, वो क्या होगा, प्रबल ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा क्या होगा, मोर रिएक्टिव, क्या होगा, मोर रिएक्टिव, अधिक क्रियाशील, कैसा होगा, अधिक क्रियाशील ये एलिमेंट होता है। अब अपन क्या करते हैं, इनके प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग दोनों सीरीज को एक एक करके देख चुके हैं, अब हम लोग इसके प्रोडक्ट्स निकालते हैं कि NaCl का अगर वैद्युत अपघटन कर दूं तो मुझे उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा। क्वेश्चन आता है कि अगर NaCl का वैद्युत अपघटन कर दिया जाए तो हमें उत्पाद के रूप में जो चीज प्राप्त होगी वो क्या होगी, उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। तो पहले मैं एक टेबल पर दोनों सारणियों को शॉर्ट में बना लेता हूं। जैसे हम लोगों ने मेटेलिक की बात करें अगर हम लोग यहां से, तो क्या थी, लिथियम, पोटेशियम, Ba, Ca, Na, काना, Mg का मतलब मजे, से, आला रे, Mn, Zn, कर, Fe और Cd, कोई, निगाहें, सुंदरी और प्यार भरी। फिर इसके बाद नीचे क्या आता है, हाइड्रोजन, दैट Cu, Hg, Ag, Pt एंड लास्ट वन इज द Au। क्लियर है, ये तो थी मेटल की, जिसके अंदर कौन था, जो ऊपर है, ठीक है, वो क्या है, रिएक्टिव है, जो ऊपर है वो क्या है, अभिक्रियाशील है। जबकि हम लोगों ने देखा I-, Br-, Cl-, OH-, SO4-2, PO4-3 एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या आ गया, F-। इसमें क्या है, जो एलिमेंट नीचे है वो क्या है, रिएक्टिव है। क्लियर है, इन चीजों का ध्यान रखना है। अब हमारे पास एक पॉइंट बनता है, क्या क्या रिएक्टिवनेस, ये मैंने साइड में रख लिया दोनों को। क्लियर है, हम लोग हर जगह इन्हीं को ही काम में लेंगे, हर जगह इसको कॉपी पेस्ट करते हुए हम लोग चलेंगे कि कैसे हम लोग इसको काम में ले सकते हैं। मैंने क्या किया कि यहां से मैंने एक चीज बताई कि आपके पास कोई भी एक रिएक्शन है, अब उस पर पूछा गया कि NaCl के उत्पाद क्या होंगे। मैंने क्वेश्चन डाल दिया आपको, NaCl के वैद्युत अपघटन के उत्पाद बताइए। गिव्स अस द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। अब एक थ्योरी ध्यान में रखनी है कि जब भी हम किसी लवणीय विलयन का वैद्युत अपघटन करेंगे तो दो प्रकार के धनायन बनते हैं और दो प्रकार के क्या बनते हैं, ऋणायन बनते हैं। उनमें से ज्यादा रिएक्टिव धनायन और ऋणायन तो क्या करेंगे, आपके उत्पाद का आपके विलयन का निर्माण करते हैं, और कम धनात्मक और ऋणात्मक क्या करेंगे, उत्पाद का निर्माण करते हैं इलेक्ट्रोड पर। हम लोगों ने कल वैद्युत रासायनिक सेल देखा था, हमने बोला कि किसी लवणीय विलयन के, किसी लवण का मैं क्या करूंगा, वैद्युत अपघटन करता हूं। क्या कर रहा हूं मैं, वैद्युत अपघटन, मतलब क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर है, लवण का कैसा होगा, जलीय विलयन। ठीक है, यहां से अगर देखें तो एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन का मैंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस किया, तो मुझे क्या मिलेंगे, दो प्रकार के तो कैटायन मिलेंगे और दो प्रकार के क्या मिलेंगे, एनायन मिलेंगे। दो प्रकार के तो धनायन मिलेंगे और दो प्रकार के क्या मिलेंगे, आपको ऋणायन मिलेंगे। अब दो प्रकार के धनायन और दो प्रकार के ऋणायन की अगर हम लोग बात करें तो कैसे होगा, इनमें से जो मोर रिएक्टिव रहेगा, कौन रहेगा आपके पास, मोर रिएक्टिव। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, मोर रिएक्टिव मतलब अधिक क्रियाशील जो रहेगा हमारे पास, ठीक है, वो क्या करेगा, आपका सॉल्यूशन का निर्माण करेगा। मतलब किसका निर्माण होगा, विलयन का निर्माण होगा। और जो लेस रिएक्टिव रहेगा,
ठीक है, वो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोड पर प्रोडक्ट बनाएगा। यही तो चीज हमें देखनी थी कि प्रोडक्ट कौन बना रहा है। मान लीजिए कि मेरे पास एक कंपनी है, क्लियर है, एक हम लोगों ने कंपनी ले ली जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं कि मेरे पास क्या है, एक कंपनी में ए और बी दो व्यक्ति हैं, एक कंपनी में सी और डी दो व्यक्ति हैं। माना कि ए और बी में से बी ज्यादा रिएक्टिव है, सी और डी में से डी ज्यादा रिएक्टिव है। अब इन दोनों की कंपनी लॉस में जा रही है, इनको ये करना है कि अब करें तो करें क्या, क्योंकि ए और बी में से ए काम नहीं कर रहा जबकि बी पूरा काम कर रहा है, सी और डी में से सी काम नहीं कर रहा जबकि डी पूरा काम कर रहा है। तो इन दोनों ने क्या आपसी सामंजस्य बिठाया कि हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग दोनों जने मिलकर के बी और डी बोलते हैं इस कंपनी को छोड़ते हैं, हम लोग रिएक्टिव में तो एक नई कंपनी बनाते हैं, दैट इज बी डी। क्लियर है, तो ये क्या बन गया, एक नई कंपनी, दैट इज क्या बन गया, सॉल्यूशन। जो रिएक्टिव थे उन्होंने सॉल्यूशन निकाल लिया कि इस कंपनी के लॉस में जाने के बाद सॉल्यूशन क्या होगा, और जो ए था वो वहीं के वहीं पड़ा रह गया, जो बी सी था वो वहीं के वहीं पड़ा रह गया, जो पड़ा रह गया वो प्रोडक्ट मिल गया। क्लियर है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। अभी हम लोग देखते हैं कैसे, समझ में आ रही है भाई बात, लैंग्वेज समझ में आ रही है। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। मैंने बोला कि मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं शेप्स में कंटेनर्स बनाते हैं। मान लीजिए कि हम लोगों ने क्या कर लिया, एक कंटेनर ले लिया हम लोगों ने, ये था मेरे पास एक कंटेनर, ठीक है। अब इस कंटेनर में हमारे पास क्या डाल दिया मैंने, इसके अंदर पूरा भर दिया मैंने, किसको, दैट इज NaCl को डाला, ठीक है। किसको डाल रहे हैं हम लोग, इसके अंदर मैंने डाल दिया NaCl, और NaCl का कैसा विलयन लिया, एक्वस, जली विलयन। इसके साथ ही मैंने क्या किया, इसके अंदर के दो हम लोगों ने क्या बनाया, इसको यहां से देखते हैं हम लोग, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने इसके साथ दो इलेक्ट्रोड बनाए। यहां पर एक इलेक्ट्रोड रखा गया और यहां पर हम लोगों ने दूसरा इलेक्ट्रोड इसके अंदर डाल दिया। इन इलेक्ट्रोड्स को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक पॉजिटिव और एक कैसा, नेगेटिव। दैट मीन्स जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था वो क्या कहलाया आपका, एनोड, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या कहलाया आपका, एनोड, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड आपका क्या कहलाया, कैथोड। क्लियर है, हमेशा ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है आपका, कैथोड। अब NaCl कैसा है, एक्वस है, दैट मीन्स हम लोगों ने क्या लिया है, इसको जल साथ में लिया, दैट मीन्स वाटर साथ में लिया। अब NaCl टूटा कैसे भाई, NaCl का अगर मैं ब्रेकडाउन बताऊं तो NaCl कैसे टूटेगा, दैट इज Na प्लस Cl माइनस। NaCl कैसे टूटा है, Na प्लस Cl माइनस। अगर हम लोग बात करें तो इसके साथ वाटर भी था, H2O, क्यों जली विलयन होगा, तो हमारे पास कैसे टूटेगा, दैट इज H प्लस OH माइनस। तो मैंने आपको यही तो बताया कि जब भी हम लोग किसी जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करेंगे तो हमारा दो प्रकार के तो क्या बन गए, धनायन बन गए, और दो ही प्रकार के क्या बन गए, ऋणायन बन गए। ठीक है, इनमें से अभी हम लोगों ने क्या देखा पिछली वाली स्लाइड में, जो ज्यादा क्रियाशील हैं, जो मोर रिएक्टिव हैं, वो तो सॉल्यूशन बना देंगे। क्लियर है, जो लेस रिएक्टिव हैं, जो कम क्रियाशील है, वही तो प्रोडक्ट बनाएंगे आपके पास। अब हमारी पास सारणी थी, ये पड़ी है सारणी। हमारे पास धनायन कौन कौन से, अब इसी के अंदर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या बन रहा है, क्या हमारे पास एक तो आ गया क्या, NaCl का Na+, और क्या आ गया इसका Cl माइनस। ठीक है, और क्या था हमारे पास, जल था एक। क्लियर है, हम लोगों ने क्या बोला, जल, तो जल में से हमारे पास क्या आ गया, दैट इज H+, और क्या आ गया, OH माइनस। तो मतलब दो प्रकार के तो मेरे पास हो गए धनायन और दो प्रकार के ऋणायन। अब ये क्या करेंगे, प्रोडक्ट देने हैं और क्या देने हैं हमारे को, विलयन। तो इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन, Na+ और H+ में से, जो हमारी सारणी में ऊपर होगा, ये हम लोग बात कर लेते हैं। ये रही हमारी सारणी, ये पड़ा मेरा H+ और ये रहा ऊपर Na+, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन, Na+। तो Na+ ज्यादा रिएक्टिव, तो हमारे पास विलयन किसका बन गया, यहां पर तो कौन आ गया मेरे पास, Na+ विलयन में आ गया। क्लियर है, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो किसका फॉर्मेशन कर रहा है, विलयन का। क्लियर है, और जो कम रिएक्टिव वो किसका फॉर्मेशन करेगा, प्रोडक्ट का। यहां से हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की Cl और H-, अपने ये दो ऋणायन भी तो थे। क्लियर है, ऋणायन में कौन ज्यादा रिएक्टिव, जो नीचे था। ऋणायन में कौन ज्यादा रिएक्टिव, जो नीचे था। ये रहा मेरा OH, क्लियर है, और ये रहा मेरा Cl, अरे नीचे कौन, OH, तो ज्यादा रिएक्टिव भी कौन हो गया हमारे पास यहां से, दैट इज OH। तो मेरे पास जो विलयन बना, जो सॉल्यूशन बना, क्लियर है, वो किस चीज का बन गया आपके पास, NaOH। और इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि विलयन की पीएच क्या होगी,
और NaOH क्या है? एक बेस है। NaOH क्या है? बेस का मतलब क्या ले सकते हैं? क्षार है, और क्षार की pH कितनी होती है? 7 से ज्यादा होती है। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि जो विलयन बनेगा उसकी pH क्या होगी। अब बात करते हैं उत्पाद। अब प्रोडक्ट क्या बनेंगे? प्रोडक्ट कहां बनते हैं आपके? एक बनेगा एनोड पर और दूसरा बनेगा आपका कैथोड पर। एनोड कैसा चार्ज? पॉजिटिव। कैथोड कैसा चार्ज है आपका? नेगेटिव। एनोड और कैथोड की ये बात होती है। एनोड कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। कैथोड कैसा है? नेगेटिव। बच्चे ये तो चले गए अपने पास आयंस दोनों, क्लियर है? बच्चे क्या? H प्लस और Cl माइनस। माइनस को ले जाओ प्लस पर तो कैथोड पे कौन आ गया? Cl माइनस। प्लस को ले जाओ माइनस पर, माइनस पे कौन आ गया? H प्लस। अब इनके प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं? 2 Cl माइनस किसको बनाएंगे आपके पास? Cl2 प्लस आपके पास क्या आ गया? यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दी, क्लियर है? और 2 H प्लस क्या करेंगे आपका? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देंगे? H2। तो एनोड और कैथोड के उत्पाद क्या हुए? Cl2 और H2। और विलयन किसका बना? NaOH, जिसकी pH ज्यादा थी। और आया पॉइंट समझ में? कैसे हुआ ये क्लियर हुआ? ठीक है, एक और क्वेश्चन अपन इसी का देख लेते हैं। अपन देखते हैं अब ZnSO4 का, क्लियर है, या फिर ZnNO3 का। अब हम लोग देखते हैं ZnSO4 का। अगर मैं इसी NaCl की जगह यहां पर क्या ले लेता हूं तो ये हमारा चेंज हो जाएगा पूरा, क्लियर है? हम लोग के पास विलयन किसका ले लेते हैं इस बार? हम लोग सेम चीज हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ये विलयन था हमारे पास, हम लोगों ने क्या किया? Ag एक सॉल्यूशन लेते हैं। अब मैंने आपको दिया क्या? AgNO3 का जली विलयन। सॉल्यूशन किसका दे दिया? AgNO3। और तो सॉल्यूशन में आया क्या? यहां पर तो आया मेरे पास क्या? Ag प्लस और क्या आया? NO3 माइनस। और विलयन कैसा था? जलीय। तो जलीय विलयन में क्या आएगा? दैट इज H प्लस एंड दिस वाज OH माइनस। एक था H प्लस और दूसरा क्या था आपका? OH माइनस। एसिड हमारे पास यही सॉल्यूशंस आएंगे भाई। एक तो आएगा Ag प्लस और NO3 माइनस, और एक H प्लस और एक OH माइनस। तो मैंने क्या किया? यहाँ पर प्रोडक्ट लिख लूं मैं? यहाँ पर लिख दिया मैंने AgNO3। तो जो मेरा टूटा वो कैसे टूटा? Ag प्लस प्लस NO3 माइनस। अगर मैं बात करूं वाटर की तो मेरे पास क्या बना? H प्लस प्लस OH माइनस, क्लियर है? यही सारणी है। अब देखो वही बात आ गई कि जब भी वैद्युत अपघटन हुआ तो क्या बना? 2 प्रकार के धनायन और 2 प्रकार के क्या बन गए? ऋणायन। ज्यादा अभिक्रियाशील तो क्या बनाएंगे? विलयन। कम अभिक्रियाशील क्या देंगे? प्रोडक्ट। तो अब अपन इसको देख लेते हैं। यहां से सबसे पहले इन दोनों में से ज्यादा अभिक्रियाशील कौन? इन दोनों में से तो अपने पास कौन आया? Ag और H। तो जो ऊपर होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये रही मेरी सारणी, ये रहा मेरा Ag, ये रहा मेरा H। इस बार ऊपर कौन आ गया? H। इस बार मेरा ऊपर कौन है? H। तो यहां से अगर हम लोग देखें इसको तो मेरे पास इस बार मेरा ज्यादा रिएक्टिव कौन है? H, क्लियर है? तो और मेरे पास अगर बात करें तो इन दोनों में से NO3 माइनस और OH माइनस। अरे तो NO3 यहां कहीं आता है आपका, तो नीचे कौन? NO3, ऊपर कौन? OH, क्लियर है? तो इस बार ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया मेरा? NO3 यहां कहीं आएगा, क्लियर है? हमने इससे पहले वाली सीरीज में हम लोगों ने लिख भी रखा है, ये रहा मेरा NO3, क्लियर, और ये रहा मेरा OH। इस सारणी में कौन रिएक्टिव? जो नीचे है। उस सारणी में कौन रिएक्टिव? जो ऊपर है। तो यहां पर ये रिएक्टिव आ गया। दैट मींस यहां से अगर हम लोग बात करें तो इसको कैसे हम लोगों ने निकाला? यहां से कौन रिएक्टिव आ गया? NO3। तो जो मेरा सॉल्यूशन बना, जो मेरा विलयन बना, ये किस चीज का बन गया आपके पास सॉल्यूशन? दैट इज HNO3। ये सॉल्यूशन मेरा किस चीज का बन गया? HNO3 का। अब मेरे पास एनोड और कैथोड के उत्पाद देखें हम लोग। अरे भाई एनोड की बात करते हैं, एनोड कैसा? पॉजिटिव। कैथोड की बात करें, कैथोड कैसा आपके पास? नेगेटिव। अरे आई बात समझ में? एनोड पर कौन जाएगा आपके पास? इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के पास। अरे ये तो दोनों चले गए आयन, बचा कौन? Ag प्लस और OH माइनस। Ag प्लस कहां पर? कैथोड के पास जाएगा, क्लियर है? और OH माइनस कहां जाएगा? एनोड के पास जाएगा। 2 OH माइनस किस में परिवर्तित होता है? H2O प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है? और एक Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में आ जाता है? Ag में आ जाता है। तो इसके उत्पाद, OH के उत्पाद ध्यान रखिएगा आप, OH के उत्पाद क्या होता है? O2, और Ag का तो उत्पाद क्या आ जाएगा? 2Ag बना देगा मेरा यहाँ पर। तो यहाँ पर उत्पाद क्या बने? O2 एंड Ag, क्लियर है? और विलयन किसका बना आपका? HNO3। अगर मैं बात करता हूँ HNO3 की, यहां से अगर हम लोग देखें तो HNO3 क्या है मेरे पास? एक अम्ल है। अम्ल का मतलब क्या हो गया? एसिड है। और एसिड की pH कितनी होती है? 7 से कम होती है। और एसिड की pH कितनी होती है? 7 से कम होती है। कोई दिक्कत यहां तक?
समझ में आया पूरा पॉइंट? प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पूरा क्लियर हुआ? ये था आपका उत्पाद का खेल कि उत्पाद आखिरकार हम लोग कैसे कैसे इसके निकाल सकते हैं। यहां से एक क्वेश्चन आता है जिसको आपको करना पड़ेगा। क्लियर हुआ भाई? कोई दिक्कत? अब आप एक मुझे करके बताएंगे जिसके आंसर्स आप लिख के भेजेंगे मुझे। क्या यहां पर आप बताएंगे ZnSO4 के उत्पाद बताइए। फटाफट कॉपी में करिए, फटाफट ZnSO4 के।